हेलो एवरीवन। DSSB TGT मैथ्स का एग्ज़ाम 6, 12, 13 और 14 नवंबर को होना है, जिसमें से 6 नवंबर और 12 नवंबर के भी 2 शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आज 12 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे और जिनको करने में कम टाइम लगेगा, वो कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हालांकि पूरा सिलेबस उन्होंने कवर कर रखा था पेपर में, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम करेंगे भी तो उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए थे और जिनको करने में टाइम भी कम लगेगा। तो वो कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस जो ध्यान है मुझे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर उसने ज़्यादा क्वेश्चंस रेजिड्यू से डाले हुए थे। रेजिड्यू से 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से आए हुए थे, जिसमें जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था 1/z² sin z, इस टाइप का था। इसमें और भी टाइप बन सकती हैं। उसमें उसने पोल पूछा था कि कितने ऑर्डर का पोल है, और साथ में उसका रेजिड्यू पूछा हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिड्यूज ज़रूर करना है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के देखने को मिलेंगे। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें पी टेस्ट पर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो फंक्शंस हैं, उसके मैक्सिमा मिनिमा के भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, जहाँ पर हम RT माइनस एस स्क्वेयर की कंडीशन चेक करते हैं कि अगर RT माइनस एस स्क्वेयर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, RT माइनस एस स्क्वेयर इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, और RT माइनस एस स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है। अगर RT माइनस एस स्क्वेयर लेस देन 0 तो सैडल पॉइंट होता है, इक्वल टू 0 पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है, और ग्रेटर देन 0 पर मैक्सिमा होता है या मिनिमा, वो डिपेंड करता है R पर, कि R अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा, और R अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा। तो ये बहुत इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और इस पर कम से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आए हुए थे। उसके बाद OD में से उसने ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के दिए हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल, सिंगुलर सॉल्यूशन, इस पर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत सीधे सीधे सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस थे, और यहाँ से उसने 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें भी यही चेक करना था। RT माइनस एस स्क्वेयर लेस देन 0 है तो पैराबोला होगा, सॉरी इक्वल टू 0 है तो पैराबोला होगा, ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला होता है, और लेस देन 0 है तो इलिप्स। तो एक क्वेश्चन ये चेक करने के लिए आया हुआ था क्लासिफिकेशन से, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के भी क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद सीरीज़ में उसने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूछी हुई थी। 2 क्वेश्चंस में तो ज़रूर सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूछी हुई थी। फिर एक क्वेश्चन में ये था रिंग और ग्रुप थ्योरी से कि UFD चेक करना था हमें, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस उसने दे रखे थे, Z रूट माइनस वाई, Z आयोटा, और 2 और ऑप्शंस थे। तो इस तरीके से हमें बताना था UFD कौन सा नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन ZN की कोई वैल्यू दे रखी थी, और उसमें निलपोटेंट एलिमेंट्स हमें चेक करने थे। और उसके बाद थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, उसमें लिमिट कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के भी क्वेश्चन आए हुए थे, और टेलर थ्योरम से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, और वेक्टर एनालिसिस से भी क्वेश्चन थे। एक में तो कर्ल ऑफ कर्ल निकालना था किसी फंक्शन का। एक ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड उसने दोनों शिफ्ट में पूछा हुआ, 6 तारीख को भी इसमें से शायद क्वेश्चन आया हुआ था, और आज भी आया हुआ था। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़कर ज़रूर जाना है। उसके बाद यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे वेक्टर एनालिसिस से, सिर्फ इसी में से ही, और फर्दर ग्रीन या स्टोक्स थ्योरम के इंटीग्रेशन से भी एक क्वेश्चन था, और रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। सिर्फ रिलेशन से ही रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी या इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें चेक करना था, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, जो 11th-12th लेवल का क्वेश्चन था। टेलर्स थ्योरम से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। मीट्रिक स्पेस से भी आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर होंगे, मीट्रिक स्पेस से आए हुए थे क्वेश्चन। और एक चेक करना था रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है टोपोलॉजी का, कि उसको चेक करना था वो कॉम्पैक्ट है और साथ में कनेक्टेड, दोनों पूछे हुए थे कि ये कॉम्पैक्ट है नॉर कनेक्टेड, या नॉट कॉम्पैक्ट लेकिन कनेक्टेड है, नाइदर कॉम्पैक्ट या बोथ कॉम्पैक्ट कनेक्टेड। इस तरीके से 4 ऑप्शन बना रखे थे, और हमें उसको चेक करना था कि वो क्या है इसमें से। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ था। और एक लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आया हुआ था, इमेज ऑफ T की डायमेंशन निकालनी है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आएगा, लेकिन एक डायमेंशन का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब वो उसमें नलिटी की
डायमेंशन भी पूछ सकता है, रैंक भी पूछ सकता है मैट्रिक्स का या एलटी का, और ये भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं कर सकता। जो क्वेश्चंस में टाइम कम लगेगा आपको वो सिलेक्ट करने हैं और वो टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से करने हैं रिवीजन के टाइम पे। बाकी हीट वेव इक्वेशन से भी क्वेश्चन थे, ड्यूअल स्पेस से भी क्वेश्चन था, हर एक टॉपिक से उसने कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर डाल रखे थे। मैथमेटिकल मॉडलिंग से भी दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर थे। एक तो सॉल्व करने के लिए ही आया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो लेंदी हो जाते हैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑल द बेस्ट सभी को जिनका एग्ज़ाम अभी 13 और 14 में है। थैंक यू।